जब तक मोदी जी हैं तब तक तो नामुमकिन सा लगता है। बाकी पब्लिक तो किधर भी देखिए, एक पब्लिक का मूड किधर भी जा सकता है। देखिए ऐसा है, लोग कहते हैं कि मोदी सर करोड़ों के कपड़े पहनते हैं। अब करोड़ों के कपड़े नहीं तो क्या गमछा और बनियान में जाएंगे विदेश? अब एमसीडी का चुनाव पहले रद्द हुआ था तो कह रहे नहीं, ये जो मोदी जी की चाल, हमारी सारी पार्टी हमारी सारे सीटें जीत रही थी, ये है फलाना ढिमकाना। तो इस वजह से वो अपना जो है ना कि एक छवि बनाना चाहते हैं पब्लिक की नज़र में। पंजाब में देख ले, पंजाब में क्या हुआ है? पंजाब में कुछ नहीं होता तो वो कहते हैं कि ऐसा मेरे को फंड नहीं दे रही केंद्र सरकार। तो इसका क्या मतलब? वो भाई जब तुमसे कुछ हो ही नहीं रहा तो तुम हर जगह क्यों पार्टी? अब यही हाल गुजरात में करेंगे, कहेंगे कि हमको मोदी जी फंड ही नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे थोड़े होता है कोई। सर ऐसा है, केजरीवाल जी का सिर्फ हम मोहल्ला क्लिनिक जाके देखिए। मोहल्ला क्लिनिक में आज की डेट में कुत्ते लौटते हैं, कुछ भी एक भी डॉक्टर नहीं जाता, वहाँ सफाई नहीं होती, कोई भी विकास नहीं है। अब लक्ष्मी गणेश को ले आया, अब कहेंगे हमारे भी फोटो छपना चाहिए। भाई मैं नीचे से उठ के ऊपर आया हूँ। केजरीवाल हैं दल बदलू, उनका जहाँ जो दिखता है वो उसी हिसाब से काम करते हैं। पानी एक बोलते फ्री, पानी इतना गंदा आता है कि उससे नहाने के तो एक बारी नहा के वो दिखा दें। लेकिन वो सब कुछ नहीं, लेकिन वो टैलेंट के बेसिस पे हम तो किसी रोड साइड में अगर कोई घूम रहा है उसको तो वहाँ से उठा के तो प्रधानमंत्री के चेयर पे तो नहीं बिठा सकते ना, उसके लिए स्किल्स चाहिए। और ब्रजेश मिश्रा जी कैसे लगता है? आप यूथ हैं, हमेशा यूथ का शिकायत रहता है कि इस सरकार ने सबको बेरोजगार कर दिया, महंगाई बहुत ज़्यादा है, काम कुछ नहीं हो रहा है, तो सबका ये नज़रिया है। आपके क्या है? तो सर पहले ही कौन सा हमको नौकरी बहुत सारी उपलब्ध थी? क्या कांग्रेस में ही कौन सी बहुत सारी नौकरियां दी जा रही थी? तब भी दिक्कत थी। अब देखिए कुछ अच्छा होता है तो कुछ खराब भी होता है। लोग तो भगवान को भी गाली देते हैं। जब लोग भगवान को गाली देते हैं तो मोदी जी तो एक आम आदमी है, उनसे जितना बन पड़ रहा है उतना कर रहे हैं। वो क्या कर सकते हैं? जितना अच्छा हो रहा है, देखिए उज्जैन में कितना अच्छा काम किया, अयोध्या में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मतलब हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि मतलब कुछ बेहतर साबित करें, वो करके दिखा रहे हैं। जहाँ चाहे जो देश की बात हो चाहे विदेश की बात हो, विदेश जाते हैं बोलते हैं देश का पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर विदेश में कोई विदेश नीति में कोई परिवर्तन होता है उसमें भी तंज कसा जाता है। तो आप इस तरह के जो है हमारे देश के विपक्ष को किस तरह से देखते हैं? देखिए ऐसा है, लोग कहते हैं कि मोदी सर करोड़ों के कपड़े पहनते हैं। अब करोड़ों के कपड़े नहीं तो क्या गमछा और बनियान में जाएंगे विदेश? है आप ये बताइए, आप अगर अच्छा कपड़ा पहन के जाते हैं तो देसी का तो नाम होता है कि भाई देश का पीएम आया है। कोई ऐसा थोड़े कि मतलब सड़क छाप आया। उनको भी लगना चाहिए कि हाँ अच्छी फोटो। अब केजरीवाल जी को देखिए, अब दिल्ली में घूमेंगे तो वीआईपी कपड़े रहेंगे, विदेश का कोई बंदा मिलने आएगा तो स्लीपर में मिलेंगे जाके उससे। ये क्या है? ये क्या है? ये सिर्फ दिखावे की राजनीति है। केजरीवाल जी ऐसा है कि कुछ नहीं कर पा रहे। वो केजरीवाल जी कहते हैं कि नोटों पे नोट जो हमारे जो करेंसी है उसमें एक तरफ जो है महात्मा गांधी है, दूसरी तरफ जो है ये लक्ष्मी और गणेश की फ़ोटो लगनी चाहिए नोटों पे। एक बार वो कभी वो कहते थे कि मंदिर नहीं बनना चाहिए अयोध्या में, मंदिर की क्या ज़रूरत है, इससे अच्छा तो ये हॉस्पिटल बन जाए। तो अब ये हिंदू कैसे, क्या हिंदू जो है जाग रहा है उनके अंदर में, उसको किस तरह से देखते हैं? केजरीवाल हैं दल बदलू, उनका जहाँ जो दिखता है वो उसी हिसाब से काम करते हैं। उनका है अभी दिल्ली में है, दिल्ली का कोई विकास नहीं है। दिल्ली में कहते हैं फ्री देने से अच्छा है, लेडीज़ों को फ्री कर दिया। यही इसी कंपनियों में दिल्ली में इतनी रोडें हैं कि पानी बोलते हैं कि पानी भी है, पानी एक बोलते फ्री, पानी इतना गंदा आता है कि उससे नहाने के तो एक बारी नहा के वो दिखा दें, फिर आदमी मान जाएगा कि हाँ नहा सकते हैं। अब उनके ऊपर कोई दिक्कत आती तो कहते हैं तो ऑपोजिशन की चाल है हमारी, मतलब ये तो सब मोदी जी कर रहे हैं, हमसे कुछ नहीं करवा रहे हैं, खुद ही अपना मतलब परचम लहरा रहे हैं, ये हो रहा है फलाना हो रहा है। अब एमसीडी का चुनाव पहले रद्द हुआ था तो कह रहे नहीं, ये जो मोदी जी की चाल, हमारी सारी पार्टी हमारी सारे सीटें जीत रही थी, ये है फलाना ढिमकाना। तो इस वजह से वो अपना जो है ना कि एक छवि बनाना चाहते हैं पब्लिक की नज़र में। तो ये एक मैटर है उनको कि मतलब पब्लिक को कैसे बेवकूफ़। अब पंजाब में देख ले, पंजाब में क्या हुआ है? पंजाब में कुछ नहीं होता तो वो कहते हैं कि ऐसा मेरे को फंड नहीं दे रही केंद्र सरकार। तो इसका क्या मतलब? वो भाई जब तुमसे कुछ हो ही नहीं रहा तो तुम हर जगह क्यों पार्टी अपनी बढ़ा रहे हो? अब यही हाल गुजरात में करेंगे, कहेंगे कि हमको मोदी जी फंड ही नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे थोड़े होता है कोई। गुजरात में वो टक्कर दे पाएंगे मोदी बीजेपी को टक्कर दे? क्या वहाँ पे सरकार? देखिए ऐसा है, जब तक मोदी जी हैं तब तक तो नामुमकिन सा लगता है। बाकी पब्लिक तो किधर भी देखिए, एक पब्लिक का मूड किधर भी जा सकता है, क्योंकि आज की जनरेशन जो है ना लालच देखती है। जैसे यहाँ पे चुनाव जीती, बिजली की बिल, पानी की बिल, पंजाब में जीती, पानी का बिल, बिजली का बिल, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये दबाना चाहते हैं।
अब वहाँ पर नशा वो सोच रहे हैं कि ऐसा है नशा और मतलब ये सब हम बंद करवा देंगे, ये सब कभी बंद नहीं होगा। दिल्ली मॉडल की जो है विदेशों में, देश क्या विदेशों में भी जो है बाहर चर्चा होती है, चाहे शिक्षा की हो चाहे स्वास्थ्य की हो, पूरा परचम लहरा रहा है और मोदी जी कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो कहना 2024 में जो है प्रधानमंत्री की जो है वो देख रहे हैं वो। सर ऐसा है, केजरीवाल जी का सिर्फ हम मोहल्ला क्लिनिक जाके देखिए, मोहल्ला क्लिनिक में आज की डेट में कुत्ते लौटते हैं, जानवर लोग अपने बकरियां वो पालते हैं, उसमें मतलब कुछ भी एक भी डॉक्टर नहीं जाता, वहाँ सफाई नहीं होती, कोई भी विकास नहीं है। पहले उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, 5 साल तक चले, 5 साल जीतने के बाद उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खत्म कर दिए। अब उन्होंने कहा ऐसा है कि मैं सरकारी स्कूलों पर ध्यान दूंगा। कौन सा सरकारी स्कूल अच्छा बना है? सिर्फ 1-2 जिसमें इनको पब्लिसिटी करना होता है, उनको 1-2 स्कूल उन्होंने सही सॉर्ट किया, ऐसा नहीं है नहीं किया, अच्छे किए हैं। उन्होंने कहा हॉस्पिटल में मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, कुछ नहीं किया। आप जाइए, अब कहते हैं कि ऐसा है, हमको किसी भी जांच की रिपोर्ट के लिए अगर 1 महीने से ज़्यादा डेट मिले तो आप मेरे को फ़ोन करिए। न जाने कितने कॉल उनके पास जाते, कोई एक्शन ही नहीं लेते वो। उनके मंत्री कहते थे कि हम भगवान श्री कृष्ण का राम का नाम नहीं लेंगे। जो मंत्री उन्होंने अभी बर्खास्त हुए, उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा उनको, ये उन्हीं के मंत्री हैं और उनके कई नेता हैं, चाहे संजय सिंह हो चाहे कोई भी और दूसरे हैं। और स्वयं केजरीवाल जी भी कहते थे कि मंदिर की ज़रूरत नहीं है, विकास होना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए। और उनके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी ये बात बोलते थे। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि नोटों पे जो है गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति लगनी चाहिए, चित्र लगना चाहिए। तो बचकाना जो है ना, बचकाना बात है, खाली दिमाग नहीं होता, खाली दिमाग शैतान का होता है। तो इससे उनको कुछ दिमाग में नहीं आता, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई मुद्दा छेड़ दो। अब लक्ष्मी गणेश को ले आए, अब कहेंगे हमारे भी फोटो छपना चाहिए। भाई मैं नीचे से उठ के ऊपर आया हूँ, मोदी जी कहेंगे हमारा, तो ऐसा नहीं होता। जो चल रहा है देखिए, अशोक स्तंभ जो है वही ठीक है। आपका क्या नाम है? सुकुमार, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। कितना परिवर्तन लग रहा है आपको? बहुत परिवर्तन हुआ है, मोदी जी ने बहुत कुछ काम किया है और कर्तव्य पथ का जो नामकरण भी हुआ है बहुत ही अच्छा, मतलब सोच समझ कर ही नामकरण हुआ है। और पहले के मुकाबले में अभी बहुत ही शानदार इंडिया गेट लग रहा है। भी हमारे इंडिया में भी बनते हैं, जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब थे राष्ट्रपति, और भी बहुत से मंत्री। तो जो ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक को भारत में मौका नहीं दिया जाए, वो गलत है कहना, क्योंकि यहाँ पे सबको मौका मिलता है। हमारे इंडिया में सबको समान अधिकार मिलता है। पूरा विपक्ष कांग्रेस जो है, जिसके शासन में कई प्रधानमंत्री, कई राष्ट्रपति जो है मुस्लिम बने, चेहरा आया, अल्पसंख्यक बने, उसके वो कह रहे हैं। और महबूबा मुफ्ती कह रही है कि ये मोदी जी केवल NRC, CAA, जनसंख्या नियंत्रण पे लोगों को जो है बांट रहे हैं। नहीं, पॉलिटिक्स है वो कुछ नहीं, लेकिन मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सब दिन ओबीसी कह रहे हैं कि मेरा सपना है कि एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री एक बुर्का वाली जो है लड़की हो, मैं ये चाहता हूँ। तो क्या आप टैलेंट को देखकर, क्या ऋषि सुनक जो है वहाँ पर जो अगर हिंदू ये प्रधानमंत्री वो टैलेंट के आधार पे बने हैं कि क्या ये के आधार पे प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति बनना, ऐसे कोई आम जनता तो आ नहीं पाएंगे। उसके लिए टैलेंट चाहिए, स्किल्स चाहिए, और जो भी स्किल्स होंगे, जिसके पास भी स्किल होगा, वो ऑब्वियसली एक ना एक दिन प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति पद पे मनोनीत होंगे। असदुद्दीन ओवैसी ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक वकील भी हैं, बैरिस्टर कहलाते हैं, पढ़े लिखे बोलते हैं। हम मुस्लिम समुदाय वो केवल बुरके वाला बुरके वो उनका कहना, वो कहेंगे ही, लेकिन वो सब कुछ नहीं। लेकिन वो टैलेंट के बेसिस पे, हम तो किसी रोड साइड में अगर कोई घूम रहा है, उसको तो वहाँ से उठा के तो प्रधानमंत्री के चेयर पे तो नहीं बिठा सकते ना। उसके लिए स्किल्स चाहिए, और जिनके पास स्किल होगा वही आएंगे प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। बस, धन्यवाद।